नगर वधु क्यों कह रहे हैं? वेश्या बोले सीधे खुल करके मुझे, चोर, बदतमीज, वेश्या और पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, वो एक कॉर्पोरेट दलाल हैं। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है। इन दिनों विपक्ष जो है आए दिन हमलावर है। हालांकि हमारे साथ अभी मौजूद हैं दीपिका पांडे जी। निशिकांत दुबे का एक ट्वीट आया था, उस पर हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। निशिकांत दुबे जी का जो ट्वीट आया था वो कहीं ना कहीं आपको लेकर वो टारगेट था। देखिए, निशिकांत दुबे जी ने अपना मानसिक और पुरुष प्रधान जो ये देश है और अपनी मानसिकता को उन्होंने उजागर किया। मुझे इसके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अब भाजपा का जो संस्कार है, जब देश के प्रधानमंत्री दीदी ओ दीदी 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा और तमाम ऐसी बातें करते हैं और उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगते हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं क्या करेंगे वो बहुत समझने, मतलब हम लोग इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उनसे। उनका नज़रिया महिलाओं के प्रति कैसा क्या है वो उन्होंने उजागर कर दिया है। सवाल ये है कि जब अडानी और अंबानी की बात होती है तो सबसे ज़्यादा हल्ला करते हुए आपको दिखेंगे निशिकांत जी। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहती हूँ कि वो एक कॉर्पोरेट दलाल हैं और अपने इसी चाल चरित्र को बचाने के लिए वो तमाम बातें करते रहते हैं। राहुल जी के बारे में बोल करके वो प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। भाजपा के एक एक ऐसे नेता हर राज्य में आपको मिलेंगे जो लोग अनर्गल बयानबाजी करके अपनी महत्ता बढ़ाना चाहते हैं। वो राहुल जी की सदस्यता पर जब सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कि अगला उनके भी फर्जी सर्टिफिकेट्स, या फर्जी सर्टिफिकेट से ज़्यादा उन्होंने लगातार 2009 में 2014 में गलत एफिडेविट देने का काम किया है। हो सकता है 19 में उन्होंने कहीं से दूसरी जगह से अगर सर्टिफिकेट अरेंज कर लिया हो, लेकिन ये बात तो सच है कि 2009 में 14 में उन्होंने गलत एफिडेविट दिया और जिन बातों को कहा 2019 में वो बातें उनके एफिडेविट से गायब हो गई। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठाने की बात है। अगर उनसे कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब दें, तो उन्हें क्यों इतनी चिढ़ हो जाती है? वो मुझे शहीद करने की बात करते हैं, मुझे चोर, बदतमीज़, वेश्या और पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं। वो ऐसा बोल करके सही सवालों से बच नहीं सकते हैं। गोड्डा के लिए उन्होंने जिन कामों को कांग्रेस की अगर सरकार रहती या कांग्रेस का सांसद रहता, जो काम 2012 में, 14 में, 15 में हो जाना चाहिए था, उन्होंने गोड्डा के लिए कुछ नहीं किया। रेलवे की बात करते हैं, वो यूपीए सरकार के द्वारा पारित किया गया था 2013 में। एयरपोर्ट की बात करते हैं, उसको भी यूपीए की सरकार ने सैंक्शन किया था। वो बात करते हैं एम्स की, वो भी देन यूपीए की सरकार की है। वो तीसरी बार के सांसद हैं और वे ऐसे चीज़ों को ज़मीन पर उतारने में देरी अगर हुई, गोड्डा की जनता को वेट करना पड़ा, तो क्योंकि वहाँ के सांसद कॉर्पोरेट लाइजनिंग में लगे रहते हैं और जनता की ज़रूरतों से उनका कोई सरोकार नहीं है। अभी पिछले दिनों कोयला मंत्री भी आए थे, मुख्यमंत्री जी के साथ एक MOU साइन हुआ 300 बेड अस्पताल को लेकर। आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह 2012 में CSR के फंड से, ECL के जायसवाल जी उस वक्त कोल मंत्री थे, CSR का फंड सैंक्शन हुआ था। ये डबल इंजन की सरकार रहते हुए एक MOU नहीं कर पाए। आज वो अस्पताल बन करके जो हमारे संथाल पड़ना के लोगों के तकलीफ़ों को दूर कर रहा होता, जो हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज की शॉर्टेजेस हैं उसको दूर कर रहा होता, लेकिन 11 साल के बाद मुझे उसके पीछे लग करके वो कराना पड़ा। एक NHI उनके जिम्मे था। उनकी चिड़ इन्हीं सब बातों से है, क्योंकि उनके नॉन परफॉर्मेंस को कोई चैलेंज कर रहा है और थोड़े से एफर्ट से हम लोग उस काम को करा पा रहे हैं। ये उनकी असली चिड़ है। हम महिलाएं राजनीति में ज़रूर निकली हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह के पुरुष की मानसिकता कितनी क्या हो सकती है। वो जो बातें कर रहे हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि उन्होंने हमारी वेश्या बहनों का अपमान किया है। वो क्या उनका सम्मान भी करना है ऐसा बोल करके? क्या उन पर कोई एहसान जता रहे हैं? वो आज इस समाज का हिस्सा है, मजबूरी में हो सकता है वो इस तरह के कामों में हो, लेकिन वो कोई सम्मान की अधिकारी नहीं है या उनकी कोई डिग्निटी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नगर वधु क्यों कह रहे हैं? वेश्या बोले सीधे खुल करके ट्विटर पे। लेकिन जिस तरीके से आप जो कह रही हैं कि विकास कार्य का जो मामला है वो निशिकांत जी स्वयं से भी बन जाते हैं। निशिकांत जी के विभागों में पकड़ बड़ी अच्छी है। वो लोगों से चिट्ठियां निकलवाते हैं जो प्रशासनिक प्रक्रिया से। ऐसा थोड़ी है कि मैं आज विधायक नहीं रहूंगी तो जिन कामों को मैं लेके आगे बढ़ी हूँ उन चीज़ों पर काम नहीं होगा।
ये सरकार की प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंटेड है, और जिस चीज़ पर कार्रवाई शुरू होती है, मान लीजिए आज एक कॉलेज सैंक्शन हो गया, तो क्या वो मैं विधायक नहीं रहूंगी तो वो कॉलेज नहीं बनेगा? ऐसा नहीं है, चीज़ें खुद भी मूव करती हैं। एक जनप्रतिनिधि के सजग होने से वो चीज़ें जल्दी धरातल पर उतरती हैं, ये हकीकत सभी कोई जानते हैं। उनकी नॉन परफॉर्मेंस को हम लोगों ने चैलेंज किया है और उन्हें सही काम करने के तरफ प्रेरित होना चाहिए था, तो उन्होंने उल्टा मुझ पर ट्विटर पर भी ब्लॉक किया आपको? ट्विटर पे ब्लॉक किए, बताइए। मैं उनके लोकसभा क्षेत्र की विधायक हूँ। ये है कर्टसी क्या? पक्ष विपक्ष दोनों की ज़रूरत है इस देश को। वो तो इतनी भद्दी बात उन्होंने मेरे बारे में की, क्या मैंने उन्हें ब्लॉक किया? तो सहन शक्ति होनी चाहिए। अपना विरोध, अगर आपको सहने की शक्ति हो जाएगी तो आप बल्कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। निंदक नियरे राखिए, ऐसे ही कहावत नहीं है। हम लोगों के बारे में अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो हम लोग उसको पढ़ के उससे और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कई चीज़ें हमारे संज्ञान में ना हो, तो मुझे लगता है कि अब सवाल ये है कि अडानी और अंबानी पर जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी कि नहीं, इसका जांच होगा कि नहीं, राहुल जी को सदन में खड़े होकर के अपनी बातों को रखने का जवाब देने का मौका दिया जाएगा कि नहीं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी कम से कम 5 ऐसे ओकेजन तो मेरे जानकारी में है जहां उन्होंने देश के बारे में ऐसी बातें कही जिससे शर्मिंदगी देशवासियों को होने वाली थी। राहुल जी ने यहाँ भी, इस धरती पर भी और बाहर की धरती पर भी जाकर के यह सच कहा है, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। आज अगर वो लोकतंत्र खतरे में है तो किसी भी राजनेता को, चाहे यहाँ की जनता को, इस बात के लिए गंभीर होना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे बचेगी। निश्चित तौर पे ये दीपिका पांडे जी थी और महागामा की ये कांग्रेस विधायिका हैं और इन्होंने निशिकांत दुबे को लेकर जो है कटाक्ष किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अडानी के मामले में जो है वो चुप्पी साध लेते हैं, हालांकि वो जो है विपक्ष का सामना नहीं कर पाने में सक्षम है, तो वो हमें ट्विटर पे ब्लॉक कर देते हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।